ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस बुलेटिन में शुरुआत होगी गोंडा से, जहां गणेश प्रतिमा विसर्जन एवं बारा वफात आदि त्योहारों को लेकर डीएम व एसपी ने सेंट्रल पीस कमेटी की बैठक की है और साथ ही बात कैमूर की करेंगे, जहां आत्मा कर्मचारी संघ के सदस्यों ने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया है। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। बगोदर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अटका उबरी टांड में चल रही अवैध अंग्रेजी शराब बनाने की मिनी फैक्ट्री का उद्भेदन किया। इस कार्रवाई में मौके से बड़ी मात्रा में शराब बनाने का सामान बरामद किया गया है। पुलिस ने फैक्ट्री से 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। बरामद सामान में अवैध शराब, स्पिट और अन्य उपकरण शामिल हैं। थाना प्रभारी ने बताया कि इस गिरोह का नेटवर्क आसपास के कई इलाकों तक फैला हुआ था। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। अन्य संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। स्थानीय लोगों ने बगोदर पुलिस की इस कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि अवैध शराब के धंधे से क्षेत्र में असामाजिक गतिविधियां बढ़ रही थी, जिससे युवाओं पर भी गलत असर पड़ रहा था। सूचना प्राप्त हुआ था कि अटका के पूरी कारण अवैध शराब का मिनी फैक्ट्री चल रहा है, जो आसपास एरिया लाइन होकर और नकली शराब बना के आसपास एरिया में डिलीवर कर रहा है। सूचना का सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई होकर मेरे नेतृत्व में एक छापामारी टीम का गठन किया गया था, जिसमें थाना प्रभारी और अन्य जो सशस्त्र बल है वो भी शामिल है। और हमने जब एग्जैक्ट लोकेशन पर रेड किया तो हमें एक गाड़ी जो है शराब बनाने की फैक्ट्री मिली, जिसमें काफ़ी बड़े अमाउंट पे करीब 150 लीटर जो है स्पिरिट मिला है और करीब 1000 जो है खाली बोतलें मिली है। स्पीकर्स मिले हैं खाली बोतलों में, वो पैकिंग करके झारखंड सरकार का लोगो है वो भी मिला है। अलग अलग कंपनी का लोगो मिला है और ड्रम्स में जो है कई जो है कच्चा रंग जो है डिफरेंट ब्रांड में जो रंग दिया जाता है वो भी हमने जब्त किया है, खाली ढक्कन जब्त किया है। और जो मिनी फैक्ट्री में जो शराब बनाने के बाद ये आसपास के दुकानों में एक गाड़ी की मदद से जो है उसको डिलीवर करते थे, हमने उस गाड़ी को भी जब्त कर लिया है। इसके साथ में हमने 3 जो शराब तस्कर थे और जो मैन्युफैक्चरर थे, इसके मिनी फैक्ट्री के संचालक थे, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें विधिवत न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। इस संबंध में और सारे स्पिरिट कहाँ से आ रहे थे, स्पीकर कहाँ से ला रहे थे, या ढक्कन कहाँ से ला रहे थे और इनका क्या सिंडिकेट है, इनके ऊपर क्या है, इस संदर्भ में भी हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि आगे भी इस तरह से हम लोग जो है इनके सिंडिकेट को बगोदर से सी न्यूज़ संवाददाता संदीप कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े के निर्देशानुसार जिला प्रशासन और नगर पालिका ने शहर में अतिक्रमण हटाने के लिए नई पहल की। इस कड़ी में अपर कलेक्टर महेंद्र सिंह कवचे, एसडीएम दतिया संतोष तिवारी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी नागेंद्र सिंह गुर्जर, कोतवाली टीआई धीरेन्द्र मिश्रा तथा यातायात टीआई सपना शर्मा के नेतृत्व में टाउन हॉल से लेकर जिला चौक और आनंद टॉकी क्षेत्र तक व्यापारियों के साथ विशेष बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान अधिकारियों ने व्यापारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि वे अपनी दुकान के बाहर सामान रखकर सड़क पर अतिक्रमण न करें। इस दौरान प्रशासन ने यह भी कहा कि शहर की साफ सफाई, यातायात व्यवस्था और आम नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सभी व्यापारी सहयोग करें। बैठक में प्रशासन ने सख्त चेतावनी देने के साथ साथ समझाइश की नीति अपनाई और व्यापारियों को बताया कि यदि वे स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाएंगे तो भविष्य में किसी भी प्रकार की कार्यवाही से बचा जा सकता है। प्रशासन की इस पहल को शहरवासियों ने सराहा और उम्मीद जताई कि इस तरह की सकारात्मक बैठकों से दतिया शहर जल्द ही अतिक्रमण मुक्त और व्यवस्थित स्वरूप में नजर आएगा। दतिया से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट। खबर गोंडा से है, जहां आगामी गणेश प्रतिमा विसर्जन, बारा वफात एवं अन्य त्योहारों को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। जहां लोग त्योहार को लेकर उत्साहित हैं, तो वहीं पुलिस और प्रशासन ने भी कमर कस ली है। इसी के तहत त्योहार पर शांति व्यवस्था व आपसी सौहार्द बनाए रखने के उद्देश्य से जिला पंचायत सभागार में सेंट्रल पीस कमेटी की बैठक की गई। इसमें डीएम प्रियंका निरंजन व एसपी विनीत जायसवाल, अपर जिलाधिकारी, अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी एवं पूर्वी तथा समस्त उप जिलाधिकारी गण एवं पुलिस क्षेत्राधिकारी व सभी थाना अध्यक्ष, सभी धर्मों के धर्मगुरु और संभ्रांत नागरिक मौजूद रहे। पुलिस अधिकारियों ने मौजूद सभी धर्मगुरुओं और संभ्रांत नागरिकों के साथ संवाद करते हुए उन्हें आगामी गणेश प्रतिमा विसर्जन, बारा वफात एवं अन्य त्योहारों को शांतिपूर्वक मनाने और किसी भी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस न पहुंचाने के बारे में समझाया गया। सभी लोगों से अपील करते हुए उन्हें समझाया गया कि वो किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें, साथ ही किसी भी प्रकार की समस्या होने पर तुरंत पुलिस एवं प्रशासन को सूचना दें। इससे शांति व्यवस्था बनी रहे और सभी लोग त्योहार को शांतिपूर्ण ढंग से मना सकें। में आने वाले त्योहारों को लेकर पीस कमेटी की बैठक बुलाई गई है, जिसमें मेरे द्वारा और पुलिस
विकास विभाग के द्वारा सभी विभागीय अधिकारियों एवं जनपद के विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधियों द्वारा भी भाग लिया गया है और सभी के द्वारा जो आवश्यक दिशा निर्देश थे, शासन के दिशा निर्देश, उनके से अवगत कराया गया है। संबंधित सभी विभागीय अधिकारियों को बिजली, सफाई, पेयजल इत्यादि व्यवस्थाएं दुरुस्त कराए रखने के लिए कहा गया है और जो अन्य सभी कानून व्यवस्था संबंधी आवश्यकताएं हैं उसके लिए भी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया है और सभी त्यौहार कुशलता से शांतिपूर्वक संपन्न किए जाएं। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता मुजीब आलम की रिपोर्ट। खबर कैमूर जिले के रामपुर प्रखंड से है, जहां बिहार आत्मा कर्मचारी संघ के सदस्यों की तरफ से बीटीएम एवं तकनीकी प्रबंधक एटीएम के मानदेय पुनरीक्षण सेवा का नियमितीकरण, समायोजन, नियुक्तियों में कार्यानुभव की अद्यमिता व अन्य न्यायोचित मांगों को लेकर काली पट्टी बांधकर अपने कार्य का बहिष्कार विरोध दर्ज कराया। अमन सिंह ने बताया कि सभी प्रखंड तकनीकी प्रबंधक बीटीएम एवं सहायक तकनीकी प्रबंधक एटीएम 2014 से आत्मा योजना में संविदा पर कार्य कर रहे हैं और कृषि विभाग के तकनीक एवं तकनीकी कार्य जैसे किसानों को प्रशिक्षण देना, किसानों को परिभ्रमण कराना, किसान चौपाल का आयोजन करना इत्यादि सभी योजनाएं एवं संबंधित विभागों से किसानों को लाभान्वित करने का कार्य कृषि समन्वयक एवं प्रखंड उद्यान पदाधिकारी एवं अन्य पदाधिकारी कर्मियों को अतिरिक्त प्रभार में करते आ रहे हैं, लेकिन सरकार का ध्यान हम लोगों के ऊपर नहीं है। हम सभी लोग कृषि विभाग में आत्मा जो हमारा डिवीज़न है उसके अंतर्गत हम लोग सभी लोग एटीएम बीटीएम के पद पर कार्यरत हैं। विगत 10 वर्षों से हम लोग इस विभाग में अपने पूर्ण कौशल से और कुशलता से लोग कार्य कर रहे हैं, लेकिन विगत कुछ वर्षों में हम लोगों के इस विभाग द्वारा राज्य स्तर से अनदेखी की जा रही है, जो कि एक खेदजनक विषय है। जिसके लिए हम लोग सोमवार और मंगलवार 2 दिनों के लिए प्रदेशव्यापी एक बैठक करने जा रहे हैं, जिसका आयोजन पटना में राज्य स्तरीय अध्यक्ष द्वारा किया जा रहा है, जिनके आह्वान पर आज हम लोग दिनांक 30/8/2025 को दिन शनिवार जिला कृषि कार्यालय में जिला कृषि पदाधिकारी को हम लोग ज्ञापन दिया है। इसके बाद हमारे आत्मा शासी के अध्यक्ष श्रीमान जिला पदाधिकारी महोदय को हम लोग एक आवेदन उनको समर्पित करेंगे और उनके आदेशानुसार हम लोग पटना के लिए आगे की रणनीति तैयार करेंगे। मांग क्या है आप लोगों की? हम लोग की मांग ये है कि जो हम लोग की योग्यता है, जो हम लोग की नियमावली के तहत हम लोग की बहाली की गई है विभाग में, उसके तहत हम लोगों को उचित मानदेय मिले। उचित मानदेय के साथ साथ हम लोग विभाग में उद्यान विभाग का भी काम करते हैं, प्रखंड में कृषि कार्यालय द्वारा पंचायत का भी प्रभार हम लोगों को है, पशुपालन विभाग की भी योजनाएं चलाते हैं और हम लोग अभी जो सर्वे का काम चल रहा है, डिजिटल क्रॉप सर्वे वो कर रहे हैं, इलेक्शन का काम करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर करते हैं। लेकिन इन सब के एवज में हम लोगों को एक पुराना और अप्रत्याशित मानदेय मिलता है, जो कि बहुत ही खेदजनक विषय है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रतीक्षित कुमार है, सहायक तकनीकी प्रबंधक। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। खबर लातेहार से, जहां बालूमाथ में 2 दिन पूर्व एक पत्रकार के साथ हुई मारपीट की घटना ने पत्रकार समुदाय में रोष और चिंता पैदा कर दी है। इस घटना को लेकर लातेहार प्रेस क्लब ने सक्रिय पहल करते हुए लातेहार पुलिस अधीक्षक से मिलकर मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। प्रेस क्लब के अध्यक्ष विकास तिवारी ने बताया कि क्लब की ओर से ज्ञापन एसपी को सौंपा गया, जिसमें पत्रकार के साथ हुई मारपीट की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। प्रेस क्लब के संरक्षक संजीव गिरी ने भी एसपी से हुई बातचीत को संतोषजनक बताया। उन्होंने कहा कि एसपी ने भरोसा दिलाया कि पत्रकार के साथ हुई आपराधिक घटना को गंभीरता से लेते हुए सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रेस क्लब के सचिव राजीव मिश्रा ने बताया कि एसपी से मुलाकात सकारात्मक रही। एसपी ने कहा कि जांच में कुछ अहम सबूत मिले हैं और उनके आधार पर आने वाले 1-2 दिनों में मामले को सुलझा लिया जाएगा। मौके पर प्रतिनिधिमंडल में लातेहार प्रेस क्लब के अध्यक्ष विकास तिवारी, सचिव राजीव मिश्रा, संरक्षक संजीव गिरी आदि लोग शामिल थे। जी सही बात है। आज एसपी साहब से हम सभी प्रेस क्लब के प्रतिनिधि मिले। एसपी साहब ने भी भरोसा दिलाया है जी कि इस मामले में जो पत्रकार पर जिस तरह से आपराधिक घटनाएं घटी है, तो उसका दूध का दूध और पानी का पानी बहुत जल्द ही किया जाएगा। और हम लोगों को भी संतुष्टि मिली एसपी साहब के इस वाक़या से, और इससे साफ प्रतीत है जी कि एकजुटता में ही बल है और पत्रकारों को एकजुटता होने में ही किसी भी समस्या का समाधान किया जाए। जी, आज प्रेस क्लब के बैनर के तले हम लोग सारे प्रेस क्लब के पदाधिकारीगण और मेंबर सभी एक साथ जाकर, और 2 दिन पूर्व जो हमारे पत्रकार साथी के साथ बालूमाथ के जो हैं उनके साथ जो घटना घटी है उसको लेकर के हम लोग जांच के लिए एक जो मांग पत्र है अपना, जो उस रिगार्डिंग हम लोगों ने उनको आवेदन दिया और एसपी साहब ने यह आश्वस्त किया है कि बहुत जल्द दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। अपराधी जो हैं वो पुलिस की गिरफ्त में लगभग आ चुके हैं, उनके बातों से ऐसा लगा, और जल्द ही उसका
उद्भेदन किया जाए। हम लोग एसपी साहब के इस बात से संतुष्ट हैं। पत्रकारों की तो आजकल आए दिन ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है, इसको लेकर किस तरह से पहल की जाएगी? जी बिल्कुल, चूँकि सुरक्षा जहाँ बात आती है वहाँ पुलिस स्वतः आ जाता है। तो हम लोग आज पुलिस अधीक्षक महोदय से इस बात को भी रखे हैं कि आए दिन हम लोगों पे कहीं ना कहीं माफियाओं के द्वारा या फिर अन्य लोगों के द्वारा झूठा केस कर फंसाए जाने का प्रयास किया जाता है। कुछ पत्रकार बंधु वैसे भी हैं जिन पे झूठा केस दर्ज भी किया गया है कि उनको अपने ग्रिप में रख सकें। तो वैसे उस संबंध में भी, उस मुद्दे पे भी हम लोगों ने बात किया है। एसपी साहब ने आश्वस्त किया है कि वह हमारा साथ हमेशा देंगे और इस तरह के जो अगर कोई झूठा केस करके फंसाना चाहेगा तो उसका वो विरोध करेंगे। धन्यवाद। जी, हम लोग आज एसपी साहब से सुरेंद्र जी के मामले को लेकर मिले थे। एसपी साहब ने हम लोगों को काफ़ी संतुष्ट किया। उन्होंने कहा कि जो भी मामला में दोषी होगा उस पर निश्चित कार्रवाई होगी। शायद अनुसंधान में उन्हें कुछ इनपुट भी मिला है, इसके आधार पर आगे कार्रवाई भी की जा रही है। संभावना जताई जा रही है कि 1-2 दिन के अंदर वो पूरे मामले को क्लियर कर देंगे। एसपी साहब से जिस प्रकार हम लोग मिले, उन्होंने जिस प्रकार हमें आश्वासन दिया, हम लोग काफ़ी संतुष्ट हैं उनकी बातों से। लातेहार से सी न्यूज़ संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। खबर नासिक से है, जहां अंबड़ पुलिस थाने की अपराध शाखा ने नासिक शहर में मोटरसाइकिल चोरी की घटनाओं का पर्दाफाश करते हुए एक नाबालिग बालक को पकड़ा और उसके पास से 4 चोरी की मोटरसाइकिलें जब्त की। मामला उस वक्त खुला जब इंदिरानगर निवासी सिद्धार्थ झंकार की मोटरसाइकिल चोरी होने के बाद पुलिस जांच में जुटी। अपराध शाखा की टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि चोरी की मोटरसाइकिल नवीन नासिक क्षेत्र में बेची जाने वाली है। विशेष पुलिस निरीक्षक मधुकर कड़ के मार्गदर्शन में सहायक पुलिस निरीक्षक विलास पडोलकर और उनकी टीम ने जाल बिछाकर नाबालिग को रंगे हाथों पकड़ा। पूछताछ में उसने अंबड़, आटगांव, इंदिरानगर और छत्रपति संभाजी नगर क्षेत्रों से 4 मोटरसाइकिल चोरी करने की बात कबूल की। पुलिस ने सभी मोटरसाइकिलें जब्त कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ये कार्रवाई अपराध शाखा के सचिन करंजे, अनिल गाड़वे, मयूर पवार, तुषार मते और संजय सबकाले की टीम ने अंजाम दी। नासिक से सी न्यूज़ संवाददाता प्रकाश खैरे की रिपोर्ट। सुजालपुर में जाट समाज द्वारा भगवान श्री सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज की याद में शनिवार को भव्य निशान यात्रा एवं विशाल वाहन रैली का आयोजन किया गया। यह यात्रा सुजालपुर सिटी से प्रारंभ होकर नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए ग्राम मगरानिया स्थित तेजाजी महाराज मंदिर पहुंची। यहां महाआरती विशाल भंडारे के साथ यात्रा का समापन हुआ। भगवान श्री सत्यवादी और वीर तेजाजी महाराज के निशान के साथ जाट समाज के युवाओं ने अपने परंपरागत अंदाज में ट्रैक्टर, बुलेट और बाइकों पर सवार होकर विशाल वाहन रैली निकाली। नगर के विभिन्न स्थानों पर समाजजनों सहित स्थानीय नागरिकों ने पुष्प वर्षा कर यात्रा का गर्मजोशी से स्वागत किया। यात्रा के दौरान पूरे नगर में श्रद्धा और उत्साह का माहौल देखने को मिला। तेजाजी महाराज मंदिर पहुंचने पर भक्तों ने दर्शन कर आरती उतारी और विशाल भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया। ये यात्रा न केवल समाज की आस्था का प्रतीक बनी, बल्कि सामाजिक एकता और परंपराओं के संरक्षण का संदेश भी देती हुई नजर आई। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।